दोस्तों नमस्कार। 11 मैनेजमेंटल पॉइंट्स जिनसे आप मेस्टाइटिस को कम कर सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डेयरी फार्मिंग में 3 बीमारियां सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, मेस्टाइटिस, रिपीट ब्रीडिंग और लेमनेस। मेस्टाइटिस सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण आपको डेयरी की जो गायें हैं उनको फार्म से बाहर निकालना पड़ता है। इस बीमारी में गाय को दर्द महसूस होता है, दूध का उत्पादन कम हो जाएगा, दूध आपको फेंकना पड़ेगा, इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे, दूध के जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। इसमें आपका खर्चा एक रहता है डायरेक्ट खर्चा जिसमें आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, दूध आपको कम मिलेगा। दूसरा इसमें खर्चा रहता है आपको गाय को डेयरी फार्म से जल्दी निकालना पड़ेगा और मेस्टाइटिस के कारण बांझपन की समस्या भी गाय में बढ़ती है। गाय में अगर मेस्टाइटिस के कारण मृत्यु हो जाती है तो 80,000 से 1 लाख रुपए आपको एडिशनल नुकसान हो सकता है। मेस्टाइटिस में दूध कितना कम होता है ये डिपेंड करेगा मेस्टाइटिस का क्या लेवल है। छुपी हुई मेस्टाइटिस जिसमें सोमेटिक सेल काउंट ज़्यादा है लेकिन आपको बीमारी पता नहीं चल पा रही है, छुपी हुई थनैला बीमारी, 10% तक आपका दूध का उत्पादन कम हो जाएगा। जो बीमारी आपको दिखाई दे रही है 20% से लेके सीवियर मेस्टाइटिस में 100% तक दूध का नुकसान आपको हो सकता है। टोटल आप जो मेस्टाइटिस में खर्चा आपको होता है, नुकसान होता है, उसका करीब करीब 50% नुकसान कम दूध पैदा होना और दूध आपको नहीं मिलना, ये नुकसान कंट्रीब्यूट करते हैं। अब साथियों, मेस्टाइटिस की जो खर्चा है डेयरी फार्म पे आपको कम करना है तो सबसे पहले आपको अपने डेयरी फार्म पे रिकॉर्ड रखना है कि आपके डेयरी फार्म पे प्रति ईयर सोमेटिक सेल काउंट का लेवल कितना था, सोमेटिक सेल काउंट हर महीने क्या लेवल था, पूरे साल में कितने केस आए, हर महीने कितने केस आए और हर महीने कितने थनों में समस्या आपको देखने को मिली, पहली ब्यांत के पशुओं में कितने केस आए और एक ब्यांत से ज्यादा के जो पशु हैं वो कितने मेस्टाइटिस से बीमार पड़े। ये अगर आपके पास में डाटा है तो आपको ये अंदाजा रहेगा कि साल में इस महीने में मेस्टाइटिस के केस ज्यादा आते हैं, इन महीनों में सोमेटिक सेल काउंट ज्यादा रहती है, एक ब्यांत अथवा एक से ज्यादा ब्यांत वाले पशुओं में बीमारी मेस्टाइटिस की कम है या ज्यादा है, ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्ड ये भी रखना है कि मेस्टाइटिस के लिए ट्रीटमेंट आपने कौन कौन सा फॉलो किया, किस में आपको अच्छे रिजल्ट मिले। ट्रीटमेंट करने के बावजूद 50% केसेस में आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, एंटीबायोटिक्स 50% केसेस में काम नहीं करती हैं। जब आप मेस्टाइटिस के ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आमतौर पे 70% मेस्टाइटिस ब्यांत के पहले 30 दिन में आपको देखने को मिलती है। जब आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो दूसरी समस्याएं जैसे कीटोसिस की समस्या और बांझपन की समस्या भी आपके डेयरी फार्म पे बढ़ सकती है। मेस्टाइटिस के कारण ये बीमारियां भी ज्यादा आपको दिखाई देती हैं। तो इसलिए आपको अगर डेयरी फार्म पे मेस्टाइटिस का नुकसान कम रखना है तो मेस्टाइटिस का बचाव जरूरी है। बचाव के लिए आपको डाटा रिकॉर्डिंग अच्छी करनी है। तो आपका सारा फोकस होना चाहिए बीमारियों से बचाव पे। तो इसमें साथियों आपको जो दूसरी चीज करनी है डाटा रिकॉर्डिंग के बाद में वो है डेयरी फार्म पे आपको ब्रशेस का इस्तेमाल करना है। गाय के लिए ब्रश क्या काम करते हैं, गाय का जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करते हैं, गाय के कंफर्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। गाय जब ब्रश से मसाज करती है तो गाय को बहुत अच्छा महसूस होता है। ब्रश का इस्तेमाल करके आप अपने डेयरी फार्म पे 30% मेस्टाइटिस के केसेस कम कर सकते हैं। चमड़ी पे जो पैरासाइट्स हैं उनको कम कर सकते हैं। गाय की बेक पे, रीढ़ की हड्डी पे मिट्टी से, तूड़ी से जो एक लेयर बन जाती है उसको ब्रश से आप हटा सकते हैं और उससे समर स्ट्रेस भी कम रहेगा। अगर गाय की चमड़ी पे डेड हेयर, मिट्टी या तूड़ी की लेयर बनी हुई है तो गाय को गर्मी ज्यादा लगेगी।
इसके लिए ब्रश डेयरी फार्म पे आप ज़रूर लगाएं। गाय जब स्ट्रेस में रहती है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, गाय किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, गाय का जो बिहेवियर है वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, ब्रशेस का अगर आप डेयरी फार्म पे इस्तेमाल करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होने वाला है। पॉइंट नंबर 3, गाय का बेडिंग मटेरियल, बैठने की जगह कैसी है, ये गाय की अडर हेल्थ को प्रभावित करती है। सबसे बढ़िया है गोल्ड स्टैंडर्ड गाय के लिए बेडिंग मिट्टी सूखी रहेगी, बालू मिट्टी पानी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करती है और मुलायम भी ज़्यादा रहती है। आप अपने गायों को बालू मिट्टी पे रखेंगे तो लेवा साफ रहेगा, सोमेटिक सेल काउंट कम रहेगी। कुछ किसान भाई मिट्टी में जो गाय का गोबर है उसको मिक्स करते रहते हैं, तो उससे फायदा क्या है, उसमें फाइबर अच्छा खासा रहता है तो वो मुलायम रहता है। लेकिन उसका नुकसान क्या है, जैसे मानसून के मौसम में जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, मॉइस्चर भी ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे कोलीफॉर्म बैक्टीरिया ई कोलाई से संबंधित जो मेस्टाइटिस के केसेस हैं वो मानसून के सीजन में बढ़ सकते हैं। तो अगर आपने डेयरी फार्म पे मेन्योर का बेडिंग मटेरियल लगाया है तो ई कोलाई से संबंधित जो मेस्टाइटिस के लिए वैक्सीनेशन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ में कितना ड्राई मैटर है उस बेडिंग मटेरियल में वो भी आप देखते रहें, टेम्परेचर भी देखते रहें। अगर जो मेन्योर का बेडिंग है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ पे हो रही है। अब साथियों, कुछ किसान भाई गद्दे यूज़ करते हैं। गद्दे उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है जितना मिट्टी है। फिर भी अगर आप गद्दे यूज़ करते हैं तो गद्दों का मुलायम होना बड़ा ज़रूरी है। साथ में गद्दे स्लिपरी नहीं होने चाहिए। गाय को पर्याप्त वहाँ पे चलने के लिए जो फ्रिक्शन है वो मिलना चाहिए। गद्दों पे आपको ऑर्गेनिक मैटर की बेडिंग डालना बहुत ज़रूरी है। 2.5 से 10 सेंटीमीटर आपको वहाँ पे गद्दों के ऊपर भी बेडिंग डालनी ही पड़ेगी ताकि वो गाय को कंफर्ट दे सकें। 4th पॉइंट है फ्लोरिंग और बेडिंग मटेरियल। अगर आपने क्यूबिकल डिज़ाइन किए हैं तो क्यूबिकल में गाय को बैठने और उठने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। बेडिंग मटेरियल वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में भरा हुआ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, स्लिपरी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो बेडिंग मटेरियल है क्यूबिकल की वो सॉफ्ट और आरामदायक होनी चाहिए। 5वां पॉइंट, आपको जो क्यूबिकल आपने डिज़ाइन किए हैं उसमें क्यूबिकल का डिज़ाइन गाय के साइज के हिसाब से होना चाहिए ताकि गाय जब खड़ी हो और बैठे तो उसको आराम से वो खड़ी हो सके और बैठ सके। इसके साथ साथ में क्यूबिकल अगर आपने बड़ा बना दिया तो वो गंदा रहेगा, मेस्टाइटिस के केसेस ज़्यादा आएंगे। अगर आपने छोटा बना दिया तो गाय आराम से बैठेगी नहीं, गाय स्ट्रेस में रहेगी, मेस्टाइटिस के केसेस बढ़ सकते हैं। तो आपको अगर आप क्यूबिकल डिज़ाइन कर रहे हैं एचएफ गाय के लिए तो सिर के लिए 47 सेंटीमीटर की जगह रखनी है, बॉडी के लिए 170 सेंटीमीटर के आसपास में जगह रखनी है और 30 सेंटीमीटर आपको एडिशनल जब गाय आगे की तरफ मूव करती है तो वो स्पेस भी ध्यान में रखना है। तो औसतन जो क्यूबिकल की लेंथ है वो 245 से 250 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। ब्रिस्केट लोकेटर पीछे से 175 से 180 सेंटीमीटर पे आप रख सकते हैं और ब्रिस्केट लोकेटर 25 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए 60 डिग्री के स्लोप के साथ में। तो इससे क्या होगा, गाय न ज़्यादा आगे की तरफ जाएगी, गाय को बैठने में आराम रहेगा और गाय मैन्योर और यूरिन जो पीछे की पैसेज वे है, लेन है, उसमें पास करेगी तो सफाई भी रहेगी और गाय को कंफर्ट भी रहेगा। 6वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीडिंग रूटीन। गायों का राशन अगर आप एकदम से चेंज करते हैं तो गायों के राशन को एकदम से चेंज करने से गाय स्ट्रेस में आएगी। इम्बैलेंस राशन आपने गर्मी के टाइम पे चेंज कर दिया, एकदम से फीड चेंज कर दी, मेस्टाइटिस के केसेस बढ़ेंगे, सोमेटिक सेल केसेस भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ज़्यादा दूध वाली गायें राशन में चेंज को लेके ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उनमें आपको ये प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलते हैं। साइलेज अगर आप दे रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का साइलेज
30% के आसपास एनडीएफ हो, 22 से 25% स्टार्च होना चाहिए और 5% से नीचे फैट होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी का साइलेज अगर आप देते हैं तो वो बढ़िया है। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस 7वां पॉइंट है। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस पे आपको खास फोकस रखना है। ब्यांत के 30 दिन के अंदर गाय नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में रहती है। इस टाइम पे गाय नॉर्मल राशन का 50 से 80% ही राशन उठा पाती है। इन 30 दिनों में 70% केसेस आपको मेस्टाइटिस के मिलते हैं, जिनका आपको ट्रीटमेंट इन्हीं 30 दिनों में करवाना पड़ता है। इसी टाइम पे गाय का जो यूट्रस है वो नॉर्मल हो रहा है। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम मेस्टाइटिस की आती है तो फैटी लीवर, रिपीट ब्लीडिंग जैसी समस्या आपको बढ़ने के चांसेस हैं। तो पहले 30 दिनों में आपको बहुत ध्यान रखना है। न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन बढ़ानी है, मिनरल्स विटामिन प्रॉपर होने चाहिए, ड्राई मैटर इंटेक प्रॉपर होना चाहिए। गायों को पहले 30 दिनों में भीड़ भड़ाके में बिल्कुल न रखें। पहले 30 दिन में गाय बहुत कम खाती है, आराम आराम से खाती है और डोमिनेंट बिल्कुल नहीं रहती है। दूसरी गायें, इन गायों को 30 दिन के अंदर की जो गायें उनको आराम से डिस्प्लेस कर सकती है। तो इन गायों को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में न रहें। ड्राई मैटर फुलफिल होने के बाद में 2 से 5% उनको राशन छोड़ देना चाहिए। अब 8वां पॉइंट है साथियों, गाय के राशन का लेवे पे इफेक्ट है। अगर राशन में किसी भी मिनरल या विटामिन की कमी है तो रेसिस्टेंस की पावर कम हो जाएगी, इम्यून सिस्टम कम काम करेगा। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस और राशन में एकदम से चेंज करने के कारण गाय को जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, तो फिर उसमें मेस्टाइटिस के केसेस बढ़ेंगे। तो आपको टीएमआर की क्वालिटी और क्वांटिटी प्रॉपर रखनी है। 9वां पॉइंट है, ड्राई पीरियड में आपको अच्छी प्रैक्टिसेस का यूज करना है। 20% तक जो केसेस हैं वो ड्राई पीरियड में मेस्टाइटिस के डेवलप हो जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, ड्राई करने के बाद में 1 से 2 हफ्ते आपको वेट करना है। इस टाइम पे भी टीट डिपिंग आपको कंटिन्यू करनी है, क्योंकि 1 से 2 हफ्ते का टाइम गाय को लगता है थन को पूरे तरीके से बंद करने के लिए। क्रिएटिन के प्लग को बनने के लिए इतना टाइम लगता है। तो इस टाइम पे आपको टीट डिपिंग करता रहना चाहिए। अगर गाय के थनों से दूध निकल रहा है तो आप उसको बाहर निकालें। अच्छा रूटीन आप फॉलो जरूर करें। फिर जिन गायों का पहला ब्यांत है उनको आप बड़े ही धैर्यपूर्वक तरीके से, आरामदायक तरीके से तो मिल्किंग ग्रुप है उसमें इंट्रोड्यूस करें। 10वां पॉइंट है बेडिंग हाइजीन। क्यूबिकल, गाय के बैठने की जगह प्रॉपर स्लोप होना चाहिए, डिजाइन प्रॉपर होना चाहिए। गाय को लंबे समय तक आरामदायक तरीके से बैठना चाहिए। अगर गाय की बैठने की जगह गीली है, खराब है, गंदी है तो साफ करें। दिन में 2 बार आपको सफाई जरूर करनी चाहिए। उसके बाद में सबसे जरूरी चीज है मेस्टाइटिस को कंट्रोल करने के लिए, वो है सफाई। अच्छी सफाई आप गाय की रखें। गाय की बैठने की सफाई अच्छी होनी चाहिए, गाय की बैठने की जगह सूखी होनी चाहिए। गोबर और पेशाब का वहाँ पे कंटामिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाइजीन की स्कोरिंग आप ज़रूर करते रहें। गाय के लेवे की, गाय की थाइज़ की और पैरों की हाइजीन स्कोर आप ज़रूर करते रहें, ताकि आप मेस्टाइटिस से अपनी गाय को बचा के रख सकते हैं। साथियों, डेयरी फार्म पे गायों के लक्षणों को देख के अगर आपको मैनेजमेंट इम्प्रूव करना है तो उसको हम बोलते हैं काउ सिग्नल्स। गाय को एब्जॉर्व करके आप उसके मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर रहे हैं, इसको काउ सिग्नल्स बोलते हैं। इसके साथ साथ में राशन से संबंधित जानकारी, फीड के फॉर्मुलेशन से संबंधित जानकारी, या फिर ओवरऑल काउ कंफर्ट और मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ में गायों के डेयरी फार्म को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या बेसिक पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए भी आप ट्रेनिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ वो ऑथेंटिक है, और उस इन्फॉर्मेशन का आप एप्लीकेशन करके अपने डेयरी फार्म में जो एनिमल हैं, गाय हैं,
उनको बीमारियों से बचा के रखेंगे और उनकी जो जीवन काल की प्रोडक्शन है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएंगे। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे जुड़ने के लिए। आप ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।